हमारा जीवन दुविधाओं से भरा हुआ है। जीवन में द्वंद्व भी है, दुविधाएं भी हैं, तो विषमताएं भी पाई जाती हैं। कल हमने अपनी बात को एकत्व भावना से प्रारंभ की थी। आज उससे आगे हम चलते हैं। संसार में मैं अकेला ही था, लेकिन अब अकेला ही नहीं हूँ, इससे कुछ भिन्न भी हूँ। मेरी सारी यात्रा स्वयं की अकेले की थी और स्वयं ही मुझे अकेला ही करना था। अपना सुख दुख भी मुझे स्वयं ही भोगना है। इस भीड़ भरे संसार में मेरा ना कोई संगी है और ना ही कोई मेरा साथी है। ये लगता जरूर है ये मेरे हैं, पर वास्तव में देखा जाए कोई किसी का नहीं। ये सच है। यदि कोई किसी का होता तो सदैव साथ में रहना चाहिए था। अभी आपके सामने संदीप कुमार जी पाटनी आए हुए थे। अब उनकी हालत को देखो। सुख दुख वह जीव सजा के रूप में अकेला भोग रहा है। यही एकत्व भावना है और कुछ भी नहीं है। संसार में व्यक्ति सुख भी अकेले भोगता है और दुख भी अकेले भोगता है। लेकिन संत कहते हैं अब मैं अकेला ही नहीं हूं, इससे कुछ और पृथक हूं जो हमें दिखाई नहीं देता है और तुम इन चर्म चक्षुओं से देख भी नहीं पाएंगे। जो हमारी आत्मा है उसको कोई देख भी नहीं सकता है, बस अनुभव में लाया जा सकता है। यथार्थ है मैं सबसे भिन्न हूँ, पृथक हूँ, निराला हूँ, अलग हूँ, अनोखा और अनूठा हूँ, जिसकी कोई निशानी नहीं है, जिसकी हम कोई उपमा भी नहीं दे सकते हैं। इस अनुभव का नाम अन्यत्व या भिन्न भावना है। भावनाएं तो अनेक प्रकार की होती है। 12 भावनाएं भी हैं, 16 कर्ण भावनाएं भी हैं, मेरी भावना भी है, वैराग्य भावना भी है और सबसे अलग एक समाधि भावना भी है। अब तुम्हें जो भावना भाना है भाव, पर किसी को परेशान करके मत भाना। किसी के जीवन को गिराने की भावना नहीं भाना। बने तो किसी का अच्छा जरूर करने का भाव रख लेना। इसलिए मेरी भावना में हम रोज पढ़ते हैं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। आप अपने मन से पूछें, हम अपने जीवन में कितना औरों का उपकार करते हैं? करते हैं। समय समय पर सब एक दूसरे का परोपकार के कार्य भी करते हैं, पर करना चाहिए। तभी हमें दूसरों की कीमत समझ में आएगी। तो मैं सबसे भिन्न भी हूं, अलग भी हूं, पृथक भी हूं और निराला भी हूं। और कैसा हूं? अनूठा और अनोखा भी हूं। जब इस तरह की अनुभूति हमारे अंदर होगी
तो समझना कि हम भिन्न भावना को पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पंडित मंगत राय जी ने भिन्न भावना यानी अन्यत्व भावना का स्वरूप का चित्रण करते हुए कहा है, मोहे रूप में मोहे रूप मृग तृष्णा जंगल में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित ब्रह्म में उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गमावे भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता, तू चैतन्य हृदय अचेतनो यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि तनु ते बिछुड़े ज्यों पैरु पानी। और क्या कह रहे हैं, रूपी तुम्हारा सब सो न्यारा, कैसा है, निराला है, अनूठा है, अनोखा है रूप तुम्हारा, भेद ज्ञान करुणा जो लो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चरना। जब तक तुम पुरुषार्थ करते करते थकते नहीं हो तब तक पुरुषार्थ करते रहना। पुरुषार्थ यानी मेहनत। किस चीज के लिए मेहनत? मोक्ष ना मिले तब तक हमें पुरुषार्थ हर भाव में करना है। पुरुषार्थ करते करते हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं। अब वो पुरुषार्थ हमारा बाकी है जिस पुरुषार्थ को करने के बाद किसी और पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती। अभी आपका क्या पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ करने वाले चले गए सब अभिषेक करके, दुकान खोल करके बैठ गए होंगे कि कोई ग्राहक आएगा तो मेरा कार्य सफल हो। सफल तो तब होता जब तुम सम्यक दिशा में पुरुषार्थ किए होते। कितने जन्म और भाव हमने गुजार चुके हैं, कुछ सफलता मिली? बोलो। सफलता उनको मिली है जो परीक्षा में बैठे थे, और हम परीक्षा में बैठे नहीं तो सफलता कहां से मिलेगी? परिणाम किसके घोषित होते हैं? जो परीक्षा में बैठते हैं, और जो बैठे ही नहीं उनके परिणाम तो सब घोषित ही अघोषित हैं। तो भिन्न भावना में कहा जा रहा है, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। हे जड़ बुद्धि, ज्ञानी पुरुष थोड़ा सा समझो, ध्यान से सुनो। आत्मा चेतन है, शरीर अचेतन है। शरीर जड़ है, इस जड़ का कैसा नाता है? मिले अनादि यतन से बिछड़े ज्यों पै अरू, जैसे अनादि काल से जल और दूध मिला हुआ है, लेकिन विशेष पुरुषार्थ करने के बाद उसको हम अलग कर सकते हैं, पानी को दूध से या दूध को पानी से। ऐसे अनादि काल से यह जीव और आत्मा एक मानी जा रही है, पर इसको विशेष पुरुषार्थ के द्वारा हम आत्मा को शरीर से पृथक कर सकते हैं। जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा का शरीर से अलग कर लिया, वो हमारे आदर्श बन चुके हैं। उन आदर्शों को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। अपने जीवन का आदर्श माने कि जिस तरह से पुरुषार्थ उन महापुरुषों ने किया, तो हम भी पुरुषार्थ
कर सकते हैं, थोड़े थोड़े एक एक कदम बढ़ सकते हैं। एक एक कदम हम आगे बढ़े और अपना पुरुषार्थ जारी रखें तो निश्चित किसी न किसी भाव में हमारा पुरुषार्थ सफल होगा। सफल तो तभी होगा जब हम पुरुषार्थ के लिए तैयार रहेंगे। तो इस संसार में जितने भी हमें संयोग दिखाई पड़ते हैं या पड़ रहे हैं और जगत में जितने भी पदार्थ हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं वे भी मेरे नहीं। तुम्हारा है क्या इस संसार में? है कुछ? बोलो, तुम्हारा है क्या इस संसार में जो तुम मान्यता को लेकर के बैठे हैं कि घर मेरा है, परिवार मेरा है, परिजन मेरे हैं, दुकान मेरी है, मकान मेरा है, गाड़ी मेरी है, परिवार मेरे हैं, सब मेरे 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 हैं। ये सब तुम्हारी गलत धारणा है। आंख बंद होते ही सब छूट जाता है। बोलो, छूटता कि नहीं छूटता? आपको नहीं पता पड़ेगा कि कब आंख बंद हो गई, पर जितनों की आंख बंद हुई है वो तुमने जरूर देखा होगा कि वो सब छोड़ करके चले गए। जिंदगी भर पसीना बहा करके इकट्ठा किया और लेकर के क्या गए साथ में इकट्ठा? पाप। पाप से जन्म लिया था और पाप ही लेकर के गए। इसको समझो, वो मेरे नहीं है और मेरे भी उन रूप में नहीं हूं। पदार्थ भी मेरा नहीं, वस्तु भी मेरी नहीं, उस रूप भी मैं भी नहीं हूं। मैं इन सब से कैसा हूं? पृथक हूं, अलग हूं, भिन्न हूं, निराला हूं, पृथक रूप धारण करने वाला हूं। पूजन में आप सभी जन रोज पढ़ते ही हैं। क्या पढ़ते हैं? मेरे न हुए मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्य तुल्य निज, समरस पीने वाला। कितना अच्छा लगा। समता रूपी रस को पीने वाला हूं, पर जरा सा प्रतिकूलता जुड़ती है, शांति लाल जी ज्वाला प्रसाद जी बन जाते हैं। शांति लाल जी क्या बन जाते हैं? ज्वाला प्रसाद बन जाते हैं। क्यों? तुम्हारी समता कहां गई? समता विषमता में बदल जाती है, क्षमा क्रोध में ढल जाती है। पूजा करते समय तो बड़ा अच्छा लगता है। जुगल किशोर जी यही कोटा के थे क्या? उन्हीं ने पूजन लिखी थी। क्या वैराग्य समाया है। जब वो पूजन करता था मैं बड़ा डूब करके करता था, गा के करता था। जब खाली मंदिर हो जाए तब जाते थे। बड़ा आनंद आता था उस पूजन करने से। और पूजा का परिणाम आपके सामने है। पूजा करो या पूज्य बनो, जब तक पूज्य नहीं बन पा रहे हैं निरंतर पूजा करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी पूज्य बन जाओ। बस ताली नहीं, विचारों में तालमेल मिलाना है। ताली बजाते बजाते तो वृद्ध हो चुके हैं, अब ताली ऐसी बजाओ नहीं, तालमेल मिलाओ प्रभु और आपके जीवन से। एक तालमेल तभी मिलेगा जब तुम उस परमात्मा के अंदर परम तत्व को देख सकोगे। प्रयास करो देखने का। मूर्ति नहीं, मूर्ति के अंदर मूर्तिमान को देखो। वो है भिन्न
हम शरीर के स्तर तक जीने वाले हैं, पर शरीर के अंदर कोई एक देवता बैठा है, उसकी तरफ भी हमारी दृष्टि होना चाहिए। यही भिन्न भावना का सार है, बाकी सब संसार का विस्तार है। विस्तार में मत जाओ, आत्मा के उत्थान और कल्याण की बात सोचने का प्रयास करो। तो मेरे न हुए, मैं इनसे भिन्न अखंड निराला हूं। संसार में जितनी भी चीजें हैं एक संयोग है, उस संयोग के साथ तुम्हारा साथ में है, पर तुम्हारा एक परमाणु मात्र भी नहीं है। तो संसार के जितने भी संयोग हैं वे मैं नहीं हूं और मेरे भी नहीं है। फिर क्या हूं मैं? फिर मन से पूछो मैं क्या हूं। जब तुमने सब हटा दिया, शरीर भी मेरा नहीं, व्यक्ति भी मेरे नहीं, वस्तु भी मेरे नहीं, पदार्थ भी मेरे नहीं, तो फिर मैं हूं क्या? अंदर से प्रश्न करो कि मैं क्या हूं। रामलाल हूं, श्यामलाल हूं, कांता देवी हूं, श्री देवी हूं, कौन हूं मैं? कुछ तो होगा। बस आप लोग कहते आई एम समथिंग, जो मैं हूं सब कुछ मैं हूं। पर आचार्य कहते हैं मैं इन सब से निराला हूं, पृथक हूं। संत कहते हैं मेरा शरीर जो दिख रहा है वह भी मैं नहीं हूं। एक तुम्हारी पर्सनालिटी दिख रही है, कब तक? जन्म के समय अलग पर्सनालिटी थी, उससे थोड़ा और आगे बढ़े 15-20 साल की उम्र में अलग पर्सनालिटी हो जाती है, 40-45 के समय और अलग दिखता है, और 60-65 की तरफ जाते हैं तो कुछ और परिवर्तन सा दिखाई देता है। और थोड़े उससे और आगे बढ़ते हैं तो हाफता कांपता एक लाठी हाथ में लेकर के चलता हुआ 80-85 साल का एक वृद्ध दिखाई देता है। और थोड़े आगे जाते हैं तुम्हारी पर्सनालिटी कहां बदल जाती है, चिता के रूप में दिखाई देती है, और जब चिता में आग लगती है तो राख में बदल जाती है पर्सनालिटी। और उसके पीछे जाते हैं तो देखते हम पाते हैं एक भ्रूण अवस्था में पलता हुआ एक जीव गर्भ अवस्था में। ये क्या है? पर संत कहते से सब पृथक हमारी आत्मा आत्म तत्व है, ना जो जलता है, ना गलता है, ना छोटा है, ना बड़ा है। ये अनुभव करना भिन्न भावना है। हम भिन्न भिन्न लोगों के अनुभव लेते हैं, करते हैं कि फलाना ऐसा है, ठिकाना ऐसा, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। अरे ये अनुभव तो तुम जन्म जन्मांतरों में करते चले आए हो, हर चीज का परिचय किया है, हर चीज का अनुभव किया है, हर चीज को तुमने पाया है, पर अपने आप से अनभिज्ञ नहीं। आचार्य कुंद देव कहते हैं सुध परिचितानुभूदा सबस्त भी काम भोग बंद कहा, ए विलंबो नवरि विहत्तस्य। सुध परिचितानुभूदा, सुनने में आए, परिचय में आए, भोगने में आए, काम क्रोध बंद की कथाएं हर भाव में तुमने पाई। संत कहते हैं वो तुम सुनो जो आज तक तुमने कभी सुना ना हो। ऐसा सुनो कि अब तुम्हें दूसरा सुनने की जरूरत ना पड़े। मां जिनवाणी को सुनो, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को सुनो,
और उनके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सोचो। कितनी दुर्लभता से मानव पर्याय को प्राप्त किया है। एक केंद्री से लेकर के हमारी जीवन की यात्रा यहाँ तक पहुंची है कि मनुष्य में एक उच्च कुल को प्राप्त किया है और माँ जलवाणी को सुनने का, श्रवण करने के लिए अवसर भी मिलते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ भी कर पाते हैं। शुद्ध परिचिदाणु भूता परिचय में अनंत भावों में हमने क्या क्या परिचय नहीं किया। ऐसा एक भी भाव नहीं रहा जहां पर हमारा परिचय किसी न किसी पदार्थ या वस्तु से नहीं हुआ। पर संत कहते हैं अब वो परिचय नहीं, अब तुम्हें अपने आप का परिचय करना है, फिर किसी और के परिचय की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा अनुभव लाओ कि किसी और के अनुभव की जरूरत ना पड़े। हर भाव में तुमने काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, बंध की कथाएं सुनी है। अब यहां पर भी वही कर रहे जो पिछला करके आए हैं। संस्कार कहां जाएंगे? कभी राग के संस्कार उदय में आते तो कभी द्वेष के संस्कार उदय में आते, कभी क्रोध, मान, माया, लोभ के संस्कार उदय में आते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई उदय चलता ही रहता है। क्रोध के उदय में व्यक्ति क्रोधी बन जाता है, मान के उदय में व्यक्ति मानी बन जाता है, लोभ के उदय में व्यक्ति लोभी बन जाता है और माया के उदय में व्यक्ति मायाचारी करने लगता है। यही भव भवांतरों में हम सब ने किया है और आज भी वही कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को अपने आप से परिचय करने की जरूरत है। तो मैं कैसा हूं? सबसे पृथक हूं। बोलो हो कि नहीं? अभी तो स्वीकार कर लो कि मैं शरीर नहीं हूं। तो क्या हूं? मैं एक आत्म तत्व हूं। एगो में शाश्वतो आदा। ये मेरी आत्मा एकमात्र शाश्वत आत्मा है। ये श्रद्धांत जब तुम्हारा हो जाएगा तो पर वस्तुओं से व्यामोह भी तुम्हारा छूट जाएगा। पर अभी नहीं छुड़ाऊंगा मैं, अभी तो तुम्हें घर भेजूंगा। घर के काम बाकी है, घर के सब परिवार के लोग बैठे हैं तुम्हारे लिए। क्यों? तुम भोजन बनाओगे तभी तो खाएंगे। ये सब चीजें प्रवचन की है। काय की है? ये सब चीजें प्रवचन में सुनने में बड़ा आनंद आता है, रस आता है। पर संत कहती यथार्थ में इसका अनुभव करो, इसका परिचय करो, इसको सुनो। तो मेरा जो नाम जुड़ा है वह भी मैं नहीं हूं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बाबूजी? सुनाइए, बोलो। बहुत अच्छा नाम है आपका, बताओ। सही समय पे सही नाम याद आया। कल तक तो ये अपने आप को मनमोहन सिंह बोलते रहे, आज कम से कम इनने मोदी तो कहा, मतलब इनकी तबीयत ठीक हो रही है। नाम महावीर है, लेकिन महावीर की संस्कार हमारे जीवन में कितने जुड़े हैं? महावीर नाम मात्र से तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। ये नाम कब से है तुम्हारा? जब जन्म हुआ था तो परिवार जनों ने मिलकर के तुम्हारा नाम रख दिया। कब तक नाम चलेगा? चिता की राख में बदलने के पहले तक तुम्हारा नाम चलेगा। इसके बाद और उसके पहले क्या था? कुछ भी मेरा नहीं था। इसी का नाम अन्यत्व भावना है। तो मेरा जो नाम जुड़ा है, कब से जुड़ा है? वह भी मैं नहीं हूं। मेरे साथ जो उपाधियां जुड़ जाती है, मैं जोड़ लेता हूं, वह भी मैं नहीं हूं। मैं अध्यक्ष हूं, मैं महामंत्री हूं, मैं संतरी हूं, मैं कोषाध्यक्ष हूं, सब ब्लैक बोर्ड पे लिखे रहते हैं।
कब तक? 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए अधिकतम। फिर उसके बाद क्या होता है? भूत चिपक जाते हैं। उसके बाद भूत चिपक जाते तो भूत पूर्व लिख देते हैं कि महावीर प्रसाद जी गोधा लोहारिया पहाड़िया है, लोहारिया। ये क्या है? ये सब पुद्गल और जड़ की परिणतियां हैं। आत्मा के साथ कोई भी उपाधि नहीं लगती है, जुड़ती नहीं है। आत्मा जो है सो है, उसमें एक परमाणु मात्र का हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। पर संत कहते हैं गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मेरा नाम, मेरा रूप, मेरी उपाधियां, मेरी पर्सनालिटी, जो कुछ मेरे साथ जुड़ा है वह भी मैं नहीं हूं। अपने स्वरूप की प्रतीति होना ही अनित्य भावना की अनुभूति है। मैं हूं सबसे अलग, पृथक, निराला। मैंने अपने साथ नाम जोड़ा है। आखिर यह नाम कब से जुड़ा है? जन्म लेने के बाद परिवार के लोगों ने एक दिन मेरा क्या नाम रखा और हमें अपने लिए, हम अपने तदनुरूप उसको मानने लगे। जब तुम्हें बुलाता है महावीर इधर आओ, तो महावीर दौड़ करके जाता, हाँ मां क्या कहती है तुम? क्योंकि तुमने ऐसी धारणा बना ली कि मैं महावीर हूं। और कभी कंस थे तो कंस को मानते थे कि कंस भी मेरा नाम था। कभी कृष्ण भी थे तो ये सब क्या है? ये हमारा रूप नहीं है। जन्म के पहले तुम्हारा क्या नाम था और यह नाम आखिर कब तक टिका रहेगा? मरने के बाद तुम्हारे नाम का क्या हाल होगा? एक कील ठुक जाएगी, उस पर तुम्हारी तस्वीर लग जाएगी। तुम कौन हो? यदि यह नाम तुम्हारा है तो यह स्थायी भी होना चाहिए था। जन्म के पहले और मृत्यु के बाद भी होना चाहिए था इस नाम को। लेकिन जिस नाम को तुम अपना मान रहे हो वह जन्म के बाद जुड़ता है, पर संत कहते हैं जुड़ता है वह बिछुड़ता भी है। संयोग वियोग में बदलता है, जुड़ना बिछुड़ने के साथ जुड़ जाता है, और जो आया है सो जाएगा। तो और जो जुड़ा है वह तुम्हारा नहीं है। किसका है फिर? किसी का भी नहीं है। जो शाश्वत है वह तुम हो, वही तुम्हारा है। यह रूप, यह माया, यह काया तुम नहीं हो। आचार्य कहते हैं तुम कितने रूपों की बात करोगे, कितने देह की बात करोगे, कितने शरीर की बात करोगे, जन्म से लेकर के आज तक ना जाने तुमने कितने रूप बदल लिए। एक बालक है ना जो गोदी में खेल रहा है, इसका रूप देख लो और इसके 70 साल बाद का रूप देखना। तुम अपने रूप को पहचानने भी असमर्थ हो जाओगे। एक दादाजी थे, वो आए नहीं आज, गए पूजा करने लगता है। सब अपने बचपन के रूप को देखो जरा ध्यान करके। किसी को याद है जब पढ़ते थे, खेलते थे, दौड़ते थे और दौड़ते दौड़ते गिर जाते थे, रोने लगते थे, माँ कहती है घोड़ा कूदा है, मेरा तो राजा बेटा है, चोट तो घोड़े को आई है, तो बालक रोना बंद कर देता था। कितने रूप हमने जन्म से आज तक बदल लिए हैं, और यहाँ तक नहीं, भाव भवांतरों में हमने एक ही काम किया है, अपने रूप को बदला है, पर अपने स्वरूप की पहचान नहीं की। उसका परिणाम है कि
आज हमें अनेक अनेक शकल के लोग दिखाई दे रहे हैं। आप जानवरों को देखते हैं ना, देखा जानवरों को, गाय को देखा होगा, बैल को देखा होगा, सब एक सी शक्ल के दिखेंगे, कोई भिन्नता दिखती उनमें? भिन्न भिन्न होने के बाद भी सब एक से दिखते हैं, पर मनुष्य की शक्ल देखो किसी एक से नहीं मिलती। मिलती किसी एक से? सबकी भिन्न भिन्न शक्ल है। यदि एक पल की फोटोग्राफी की जाए, उसे तुम्हारे सामने रखा जाए, तो शायद उसे पहचानने के लिए आप असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि प्रति पल हमारी पर्यायें निकल रही है। एक पल भी ऐसा नहीं कि हमारी पर्यायें बदल नहीं रही हो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नाम है। रूप परिवर्तन धर्मा है, देह विनाशी है, उसका स्वभाव परिवर्तन होना है। जब आप पढ़ते थे, लाइट मोड में डालो उसको, फोन आ रहा किसी, कट करो, लाइट मोड मिलेगा, एरोप्लेन। मैं कह रहा था, रूप परिवर्तन धर्मा है, देह विनाशी है, उसका स्वभाव परिवर्तन होना है। जो पल पल परिवर्तित होता रहे, जो पल पल विनष्ट होता है, वह मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैंने ना जाने बचपन से लेकर के अभी तक कितने रूप बदले, उसका कोई आज तक का हिसाब किताब नहीं है तुम्हारे पास फोटोग्राफी? एक व्यक्ति फोटोग्राफर के पास गया और कहता है कि मेरी अच्छी वाली फोटो निकालो, 5 रुपए वाली नहीं, 10 रुपए वाली नहीं, 25 रुपए वाली, 50 रुपए वाली निकालो, पर फोटो अच्छी आना चाहिए। तो फोटोग्राफर कहता भाई जैसी शक्ल होगी वैसी आएगी, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? जैसी शक्ल होगी वैसी फोटो आएगी। बस संसार का प्रत्येक प्राणी अपनी फोटो को संभालने में लगा है, पर हर इंसान का एक्स्ट्रा बिगड़ा हुआ है। फोटो सब सुधारने में लगे हैं, पर सबके एक्सरे बिगड़े हुए हैं। संत कहते एक्सरे सुधारो, फोटो अपने आप सुधर जाएगी। एक्सरा समझते हो? एक्सरा समझते हो किसको कहते हैं? शरीर के अंदर की परिस्थिति को तुम्हें बताती है कि कैसी अंदर की परिणति चल रही है। एक्सरे में अंदर की परिणति को देखा जा सकता है, अंदर की बीमारी को देखा जा सकता है, अंदर की फूट को देखा जा सकता है, पर चेहरे से अंदाज नहीं लगा सकते कि तुम्हारी हड्डी टूटी है कि टूटी। पर मजे की बात तो ये है कि हम सब बाहर के डेंटिंग पेंटिंग में लगे हैं, बाहर के रूप को संभालने में लगे हैं। संत कहते हैं अंदर के एक्सरे को सुधारो। जन्म से पहले न जाने कितने रूप धारण किए, और मरने के बाद भी कितने रूप धारण करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि अभी हमारा जीवन यहीं पर इति हो जाए, हमारी यात्रा संसार की यहीं पर समाप्त हो जाए। ये तो यात्रा का प्रारंभ अवस्था है। अभी कितनी यात्रा तुम्हें करना है, इसका कोई हिसाब नहीं हमारे पास। पर बंधुओं, इस यात्रा का अंत होने के पहले अपने आप के लिए उस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रबंध करने की जरूरत है।
कहीं यात्रा हमारी समाप्त ना हो जाए और हम जाकर के वापस हमें वही जाना पड़े जहां से हमारी यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो यह रूप भी तुम्हारा नहीं है, एक दिन विद्रूप होगा। तुम्हारा रूप तो इससे भिन्न है, तुम तो रूपातीत हो। तुम शरीर धारण करते जरूर हो, लेकिन तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीरातीत हो। तुम देह धारण करते जरूर हो, तुम देह नहीं, तुम देहातीत हो। उस विदेही आत्मा का अनुभव करना ही अन्यत्व भावना की प्रतीति है। हम अन्यत्व भावना को समझें कि रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, भेद ज्ञान करना, भेद विज्ञान की छेनी से अपने अंदर के परम तत्व को पहचानो। शरीर तो तुमने अनेक जन्मों में धारण किया, हर भाव में तुम्हें कोई ना कोई शरीर मिला, कोई ना कोई रूप मिला, लेकिन अब ऐसे उस स्वरूप को पाने का प्रयास और प्रयत्न करो जिससे अब किसी अन्य रूप को, शरीर को पाने की जरूरत ना पड़े। शरीरातीत बनो, रूपातीत बनो, देहातीत बनो। सिद्ध अवस्था यही कहती है हम सबसे पृथक हैं, निराले हैं, अलग हैं, अनोखे। संत कहते हैं देह में रहते हुए भी उस विदेही तत्व को पहचानना ही अन्यत्व की सच्ची अनुभूति है। संसार में रहने वाला प्रत्येक प्राणी केवल शरीर के स्तर पर जीता है। हम शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मान लेते हैं और शरीर के विनाश में अपना विनाश मान लेते हैं। है ना ये जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत। तन्ने उपजते क्या पढ़ते हैं मेरे छठाला में, तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नासना। शरीर के उत्पन्न होने को अपना उत्पन्न मान लेता है और शरीर के नष्ट होने पर अपने आप को विनाश मान लेता है। पर ये हमारी अज्ञानता है, मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति ये सब मानता चला जा रहा है। जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। ऐसा मानकर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी अध्यात्म प्रकट नहीं हो सकता है। अध्यात्म को वही प्रकट कर सकता है जो देह बुद्धि से मुक्त होकर के आत्मा के स्तर पर जीने का अभ्यासी जो हो जाता है। शरीर तो ऊपर का एक आवरण है। ये शरीर ऊपर का आवरण है। इस शरीर के ऊपर एक पतली सी खाल लिपटी हुई है। यदि इस चमड़ी पर थोड़ा सा कट लग जाता है, अंदर से क्या निकलता है? मवाद, खून, हड्डी सब दिखाई देने, लेकिन आत्म तत्व दिखाई नहीं देता है। जैसे करंट प्रभावित होता है पर दिखाई देता है क्या? एक गांव का व्यक्ति बंबई गया। कहाँ गया? गांव का व्यक्ति लाइट देखने के लिए बॉम्बे गया। पुराने जमाने की घटना है। जब लाइट नई नई आई हुई थी तो गांव का व्यक्ति शहर गया लाइट देखने के लिए, और एक तरफ जाकर के एक व्यक्ति से कहता है कि भाई मुझे लाइट दिखाओ, बिजली दिखाओ। लाइट नहीं, बिजली। लाइट कभी नया शब्द है। बोले मुझे बिजली दिखाओ। तो शहर के उस व्यक्ति ने कहा देखो वो लड्डू जल रहा है ना, ये बिजली है। अरे तुम हमको बुद्धू मत बनाओ, लड्डू जैसे हमारे बच्चे खेलते रहते गांव में, आप तो मुझे बिजली दिखाओ। देखो ये पंखा चल रहा है ना, ये पंखा चल रहा है, बिजली है। बोले नहीं ये पंखा नहीं है, तो चक्री हमारे बच्चे घुमाते रहते हैं। तुम तो मुझे बिजली दिखाओ। देखो मुझे पता है गांव के लोगों को शहर वाले बुद्धू बनाते हैं, आप तो मुझे बिजली दिखाओ।
देखो ये मशीन चल रही है, ये हो रहा वो, तमाम चीजें उसको बताया पर उसको समझ में नहीं आया। उसे लगा कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको बिजली दिखाने का तरीका दूसरा है। देखने से समझ में नहीं आएगी, अनुभव से समझ में आएगी। एक तरफ ले जाता है, अर्थिक तार को पकड़ाता है, झंझना जाता है, अरे तो समझ में आ गया बिजली क्या है, समझ में आ गया। तो करंट प्रभावित होता है पर दिखाई नहीं देता है। अगर ऊपर से हमें करंट दिखाई देता, लेकिन ऊपर का वायर दिखाई देता है। ऐसे ही हमें बाहर से शरीर दिखाई देता है, आत्मा का प्रभाव और आत्मा दिखाई नहीं देती है। उस आत्मा को पहचानने के लिए आत्मा में डूबने की जरूरत है। लाइट को बाहर से नहीं देखा जा सकता है, उसका तो अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ही आत्मा को बाहर नहीं देखा जा सकता है, आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। तार तार है और करंट नहीं है, ऐसे ही आत्मा आत्मा है, शरीर नहीं। हमें शरीर दिखाई देता है, आत्म तत्व दिखाई नहीं देता है। आपका समय तो 9 बजने के कारण हो गया है। मैं समझता हूँ भिन्न भावना को हम पुस्तक तक सीमित ना समझें, पुस्तक तक ना पढ़ें। भिन्न भावना को पढ़ते समय भिन्नत्व का अनुभव भी करने का प्रयास करें। आज हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो कभी ना कभी उस मुकाम पर, उस स्थिति पर पहुँचेंगे कि जब हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकें। और आत्मा को पाने के लिए हमें पुरुषार्थ अपेक्षित होता है। बस शरीर सो मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ वो शरीर नहीं है। मैं तो एक शाश्वत आत्मा हूँ, जो मेरा पर वस्तुओं से किसी भी तरह का नाता नहीं है, जुड़ाव नहीं है। मेरा वह स्वरूप है जो इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता है। इसी मंगल भावना के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री अनंत सागर जी महाराज की जय। माता तू दया करके करीमों से